अरवा थाना क्षेत्र से इसहाकपुर ग्राम सभा में 1 दर्जन से ज्यादा राजभर बस्ती के घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। शरीर पर सिर्फ वस्त्र के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। आप देख रहे हैं HS 24 न्यूज इंडिया की बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के अरवा थाना क्षेत्र से है। आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। अरवा थाना क्षेत्र के इसहाकपुर ग्राम सभा के केदारपुर पुरवा में इतनी भयानक आग लगी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास कि लगभग इस गांव में 11 घर के आसपास राजभर पुरवा बताया जाता है, सारा का सारा जल के राख हो गया। जैसा कि आप कैमरे में देख रहे होंगे कि सारे घर जल के राख हो गए। बताया जाता है कि घर गृहस्थी का जितना भी सामान है, यानी कुछ बचा ही नहीं परिवार के लिए कि सुबह कुछ बना था या नहीं बना था, शाम को क्या बनेगा अब राम भरोसे और भगवान भरोसे अब परिवार रहेगा। प्रशासन और शासन से हम बताना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि अगर मेरी खबर आप तक पहुंच रही हो तो केदारपुर ग्राम पुरवा में इसहाकपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 3 गायें पूरी तरह से जल करके झुलस गई। पशु डॉक्टर यहाँ पर आए, एक नॉर्मल सी दवा देके चले गए। आरोप है कि अगर गायें जली तो उनका मुख्य रूप से व्यवस्थित इलाज करना चाहिए, ना कि उनको 2 टिकिया दवा देके चले जाना चाहिए। तो क्या नाम है आपका और कहाँ पे आग लगी है? रिंकी नाम है। अच्छा, आपका नाम रिंकी है, पति का नाम क्या है? पति का नाम अरविंद। ये आग कैसे लगी, कब जानकारी आपको हुई? हम घर में सो रहे थे, तभी बाहर से निकले तो बढ़ रहा था, यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ। तो इसमें आपका नुकसान जैसे क्या हो गया हुआ? हमारा नुकसान नई साइकिल थी 4,000-5 हजार की, वो भी थी। सिलाई मशीन, तख्ता, बेड, गद्दा, रजाई और गहना गुड़िया को राल कपड़ा लगता। यानी घर गृहस्थी का लगभग हाँ, आपका सब कुछ सामान इस आग में सब जल के राख हो गया। हाँ, आलू था, गेहूँ चावल सब था। कितने बच्चे हैं आपके पास? पंखा 2 थे। बच्चे कितने हैं आपके पास? 3 बच्चियां भी हैं? हाँ। बड़ी बच्ची जी। तो इस गांव के आप रहने वाले हैं? हाँ। तो क्या जानकारी मिली यहाँ पर? हम थे डी बाबा के स्थान पे, आग लगी, 2 लड़का रोते हुए गए, वहाँ पर बुला के ले आए हैं सबको। वहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ देखे आग जल रही थी, बुझाने लायक नहीं थी, इतना तेज था। तब फिर इस बगल से आए तो इधर से सब लोग बुझा रहे थे, हम सब लोग। मैंने आग का जो लगने का कारण है वो अभी तक जानकारी नहीं हो पाई कि आग अभी किसी को नहीं है, किसी को हो नहीं पाई अभी तक। सुनील भाई, तो कोई नहीं। हम अपने कैमरामैन भाई से कहेंगे कि थोड़ा सा इसको दिखाएं, थोड़ा सा हटिए। आप देख सकते होंगे कि यहाँ की जो स्थिति है कि इसमें कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा ही नहीं है। इसमें जो भी इनका सामान था घर गृहस्थी का, सब कुछ जल के इसमें राख हो गया। आप यह घर देख सकते हैं, घर गवाह है आपके सामने कि ये घर की हालत क्या है कि जब इसमें आग लगी होगी तो उस समय का मंजर क्या रहा होगा। ये आग ही आपको बता रही होगी कि उस वक्त अगर आग और आगे बढ़ती तो ये पूरा का पूरा गांव जल के राख हो गया होता। और भी इस गांव के हम लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि इस गांव के तमाम लोग इस समय यहाँ पे उपस्थित हैं। कैमरामैन भाई से चाहेंगे थोड़ा सा इस गांव के क्षेत्र के सम्मानित आदमी भाई विपिन जी हैं, थोड़ा सा इस आग के बारे में क्या जानकारी है आपको? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी तक बहुत दुखद घटना है ये, अभी तक जो कि मुझे जानकारी मिली है, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, पूरी तरह कुछ बचा ही नहीं। भाई साहब, इस परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? निहायत ही गरीब परिवार के लोग हैं और बहुत लंबा परिवार तो नहीं है, लेकिन जितना था सब कुछ जल के खत्म हो गया है, जो मैं देख पा रहा हूँ। मतलब कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचा है। आज के समय में जो प्रेजेंट है, इसमें इनके पास जैसे दिखने पे जो दिख रहा है कि खाने को भी इनके पास अन्न तक नहीं, नहीं कुछ नहीं बचा है। तो अब आप सरकार से या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ प्रशासन से ही गुजारिश करूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इन लोगों की मदद करे प्रशासन, और इनके कम से कम आवास के बारे में ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की मदद। क्यों भाई साहब, आप तो इसी गांव के भी हैं? हाँ भैया। तो इस परिवार के बारे में जितने लोगों का लमसम 4-5 लोगों का यहाँ पे जला है, यहाँ 11 घर जल के राख, 12 परिवारों का घर का सारा सामान, चारपाई से लेके बिस्तरा से लेके खाने की सारी सामान, बर्तन, पका पकाया भोजन, घर, मंडई, गाय जी, सब कुछ जल के खाक हो गया है। और घर में कुछ बचा नहीं, केवल शरीर पर जो वस्त्र बचा है वही बचा है, यही है। इस परिवार के बारे में स्थिति, आज की जो आर्थिक स्थिति परिवार की है, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहद कमजोर है, नाजुक है। ये लोग अपने
संघर्ष करके, मेहनत परिश्रम से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और वही इन लोगों का परिश्रम ही लोग मजदूरी कर रहे थे यहाँ वहाँ। अभी 3 लोग घर पे नहीं थे, केवल महिलाएं थी। अब आग किस कारण से लगी कोई था नहीं घर में। सब लोग सूचना मिलने पर गांव पड़ोस के लोग मिलके सब लोग भुताए हैं। प्रशासन की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी बहुत लेट से आई है। लगभग जानकारी देने के बाद कितने देर बाद आई? 1.5 घंटे बाद। 11 बजे से आग लगी है। 11 बजे से पूरे गांव के लोग बुझा रहे हैं आग, और लगभग 12 बजे के बाद ही दमकल आई है। और प्रशासन से कहने के बाद वो बोल रहे हैं कि जिले में एक ही दमकल है, आप लोग सरकार से गुहार लगाइए। अब बताइए गरीब आदमी में कौन लोग यहाँ पे अभी तक आए? पुलिस अधिकारी लोग, वही फायर ब्रिगेड वाले आए थे और 100 नंबर वाले आए थे। वही लोग बोले राजस्व विभाग से संबंधित यहाँ हाँ, लेखपाल भी आए थे, अपना लिख के नाम वाम लेकर गए हैं। यानी जो सरकार के तरफ से हो कि अगर आदमी कूद जाए तो निकल नहीं पाएगा, जान नहीं बचा पाएगा। मित्रों, बड़ा आरोप एक और गांव की तरफ से लगाया जा रहा है कि अमृत सरोवर के तहत जो एक पोखरे की खुदाई गांव हो रही थी कि 24 आवर उसमें जल की व्यवस्था हो, खेत की सिंचाई की जाए, गांव में कोई आफत विपत आए उससे बचाया जाए। दीजिए बच्चों की लेकिन सब जल के राख हो गई है। बच्चों की सारी कॉपी किताब जल के राख हो गई है। साइकिल कम से कम 7, 8, 10 ठो जली होगी। आप दिखा दीजिए फोटो। 7, 8 साइकिलें जल के राख। अरे साहब सामने एकदम प्रमाण सर, देख लीजिए। 4 यहाँ लाइन से, एक वहाँ 5 है, एक यहाँ से बंद करिए। पति का क्या नाम है? ये सरिता जी, जब आग लगी उस वक्त आप कहाँ पे थे? नहीं थे साहब, वहाँ थे। वो घर उधर दूसरा भी घर है आपके पास। तो इस जो आग का कुछ कारण आपको अभी तक नहीं मिला। इसमें नुकसान क्या दिख रहा है आपको? जो है हमारा बहुत नुकसान हुआ साहब, कुछ नहीं बचा। गाना से, गुड़िया से, कपड़ा से, लत्ता से, गैस से, खटिया से, साइकिल से, सब कुछ जल गया। कुछ बचा नहीं। हमारा नाम शिवदास राज है। अच्छा। जी का नाम श्री राम बलिराज है। अच्छा। अब जी समय हम मौके पर घर नहीं थे, बाजार गए थे, लोग फोन किए वहाँ कि तुम्हारे घर में आग लग गई। हम भागे और यहाँ सब कुछ जल रहा था एकदम। तो इससे कुछ कारण इसका लगा आपको? जी सही से पता नहीं चलता। हम लोग बुता रहे हैं, पूरी आग चारों तरफ फैल चुकी थी एकदम, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी। इसमें कोई जान माल की? अब जी इसमें जो है 7 खान जेवर था, 20,000 रुपया रखे थे, मतलब घर किसी को लिए हुए थे देने के लिए, अभी सब जल गया। साइकिल थी जल गई, ये गाय थी जल गई, बेड बक्सा जो था, जो जितना कपड़ा लता कुछ बचा नहीं जी, खाने तक अन्न भी नहीं बचा है, केवल इस शरीर का बस केवल बचा है। और लोगों का नुकसान होता है जी। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, और सारी सिस्टम के बाद मैं एक सिस्टम, प्रशासन और राजनीतिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिवार के लिए, जो 11 परिवारों का घर जल के पूरी तरह से राख हो गया है, जैसा कि मैं बताया कि सुबह खाना बना कि नहीं बना इसको कोई नहीं जानता, लेकिन शाम को बनने की व्यवस्था इनके पास नहीं है। ऐसे में हम सारे प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों से एक बार फिर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस परिवार की व्यवस्था तत्काल की जाए। मैं हनुमान शर्मा, HS24 न्यूज इंडिया के साथ आप बने रहिए। चैनल को देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो, शेयर जरूर करना ना भूलें। नमस्कार। नहीं भाई रियल है, लेकिन तब वो ऐसा